लंबी लंबी कतारों के बीच कुछ सवाल ऐसे जिसको लेकर बिहार का जनादेश भारत की राजनीति को किस रूप में प्रभावित करेगा। रामकृपाल जी, आप कुछ कहना भी चाहेंगे? प्रसून जी, दो मुद्दे हम लोग जो सुबह से चर्चा कर रहे थे, दोनों पे मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। एक तो यह है कि चुनाव के मौके पर जो वरिष्ठ नेता नाराज होते हैं, और हर चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन जो इतिहास, जो घटनाएं बताती हैं पिछले, जो उसके परिणाम निकले हैं, मुझे लगता है कि जनता ये जानती है कि चुनाव के मौके का गुस्सा, वो उसका विश्लेषण जरा करती है, और मुझे कभी नहीं लगा कि उस गुस्से को कोई तवज्जो देती है। आप याद कीजिए, गुजरात में केशु भाई पटेल का गुस्सा ऐन चुनाव के पहले ही शुरू हुआ था। नतीजा क्या रहा? यशवंत सिंह राजस्थान में चुनाव के पहले का गुस्सा। तो देखिए, चुनाव नहीं, के लेकिन आपने अच्छा नाम लिया, हम इसका जिक्र भी कर दें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को केशु भाई के घर जाना पड़ा, उनके घर जाकर वो बैठ गए। नहीं, बता रहा हूँ आपको। केशु भाई पटेल। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा किस्सा, शायद आप भूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जब कहा गया था तब वो नहीं गए, रिजल्ट आने के बाद गए। रिजल्ट आने के बाद केशु भाई के यहाँ गए। वो बड़प्पन था कि ये ना अहंकार हो जाए कि मैंने हराया है। रिजल्ट, नतीजे घोषित होने के पहले नहीं गए थे। आप चेक कर लें इस फैक्ट को। और मैं चूंकि इस चीज को जानता हूँ, अंदरूनी भी जानता हूँ। We will secure more than 2/3 of the seats, which will be between 50 to 55. And the third phase, it will then go to 3/4 number of seats we can win in the third and fourth phase. So this time around the campaigning was specifically on reservation. We saw both the NDA and the leaders from the Grand Alliance speaking only about reservation, that the backward classes, the Dalit vote bank. Because they have raised that issue. It was for the first time that Lalu Yadav, Nitish Kumar and Sonia Gandhi, they have raised the issue of reservation. And they tried to mislead the people of Bihar. So naturally, we have to. 3/4 इस फेज में, 2/3 ओवरऑल, ये एक स्थिति है, दावा किया जा रहा है सुशील मोदी के जरिए। मैं सुशील मोदी के शब्दों में जोड़ना चाह रहा था। आलोक जी, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी जो जिस बात पर अभी हो रहा था सुशील मोदी को लेकर के, मैं एक लाइन कहूंगा। प्रसून जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि जीत तय करती है इतिहास कैसे लिखा जाएगा। फैसले से पहले, रिजल्ट से पहले कुछ भी आकलन कर ले, किसी का कद कितना है इसका कोई महत्व नहीं होता है। जीत, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हिटलर जीता होता तो हिस्ट्री आज ये नहीं होती जी। और जो जीत गया, उसके बाद उसने जितने भी गलत काम किए, कुकर्म किए, जिसकी सजा आज तक हम भोग रहे हैं। ये लगता है कि हम तो केवल चपरासी बनेंगे, हम तो एक क्लर्क बन सकते, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। तो उन वर्गों के भीतर एक उत्साह पैदा करने के लिए कि इस वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके दो बड़े नेता आरके सिंह है, वो वोट डालने भी नहीं आ रहे हैं, आज से नाराज है, इतने ज्यादा बीजेपी से। इसका जवाब तो उनको देना है, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करना चाहिए मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा सीनियर, ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका अधिकार है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। देखिए, जो प्रथम और द्वितीय चरण था, उसमें हम 2/3 के बहुमत से हमारा लीड है, और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा, और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील कर, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है, और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। लालू यादव को दोनों बेटे भी डेब्यू कर रहे हैं सर आज एक तरह से राजनीति में। ठीक है, अब देखिए मतदाता क्या उनके बारे में निर्णय करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में मतदाता महत्वपूर्ण है। इसके पहले लालू जी की बेटी को बिहार की जनता ने पराजित कर दिया, राबड़ी जी हार गई चुनाव, दो जगह से हार गई, लोकसभा हार गई, लालू यादव चुनाव हार गए। तो लोकतंत्र में नोबडी इज इनविंसिबल, कोई भी दुर्ग ऐसा नहीं जो अभेद्य हो, कोई भी किला ऐसा नहीं है जो ध्वस्त किया जा सके। जब लालू यादव चुनाव हारे तो किसको लग रहा था कि लालू यादव चुनाव हारेंगे? जब इंदिरा गांधी चुनाव